नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सीओ सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ ज्योग्राफी यानी भूगोल की टॉप 10 प्रश्न के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए, अपने साथियों को सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला सवाल को और चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 21 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी यानी 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। चलिए लगे हाथ इसके डिस्क्रिप्शन को भी मैं आप लोगों को बता दूं। भारत में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करती है और 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध अर्थात मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, किस लिए छोटा दिन सबसे होता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। दूसरा सवाल, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, तप्ती, महानदी, चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे लड़लो ऑप्शन सी यानी महानदी पर ये गिरती है। महानदी या नदी अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट ये 42 मीटर की ये ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण पूर्वी की ओर बहती है और यह नदी 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा भी बनाती है। महानदी के साथ बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों नदियां ये संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की यदि बात किया जाए तो दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, मंजीरा, गंगा, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा और प्राणहिता इत्यादि बहुत सारा होते हैं। ठीक है, और यदि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की यदि बात किया जाए तो नर्मदा और तप्ती है। और खम्बत की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की यदि बात किया जाए तो मही, बानस, लोनी और साबरमती है। ठीक है, चंबल नदी गंगा नदी प्रणाली में ये गिरने वाली नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न को चलते हैं। भारत में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, 21 मार्च, 13 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे लड़लो ऑप्शन ए 21 जून को होता है। कब होता है सबसे लंबा दिन? 21 जून को। तो चलिए क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है और 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसलिए 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, क्यों होता है? ये ग्रीष्म ऋतु होता है और भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ये 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चौथा प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होता है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे लडलो ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। तो 4 जो जैसे कि झारखंड का क्या है, यदि झारखंड का जो विद्यार्थी है तो झारखंड का जैसे क्या 8 से शुरू होता है, तो उसी प्रकार से यदि महाराष्ट्र की पिन कोड की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले जो शुरू होगा किससे? आपका ये प्रथम संख्या यानी कि 1 से शुरू होगा। ठीक है, सॉरी 4 से शुरू होगा। किससे? 4 से। तो चलिए मैं पूरा डिटेल्स में बताता हूँ 1 से कौन कौन सा स्टेट में ये शुरू होती है पिन कोड, और 2 से, 3 से, 4 से, 7 से, 8 से, मैक्सिमम जो होता है 8 तक होती है। ठीक है, तो चलिए 1 से शुरू होने वाला जो स्टेट की यदि बात किया जाए, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि 1 से शुरू होने वाला, 1 से शुरू होने वाला का मैं बता रहा हूँ। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है।
2 से शुरू होने वाला पिन कोड, 2 से शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। ठीक है। 3 से शुरू होने वाला की यदि बात किया जाए तो राजस्थान, गुजरात, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली है। और 4 से शुरू होने वाला स्टेट की यदि बात किया जाए तो महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है। महाराष्ट्र तो हाई है यहाँ, और उसके बाद इनके अलावा गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी में की पिन कोड भी क्या 4 से ही शुरू होता है। ठीक है। इसका 5 से शुरू होने वाला स्टेट का यदि बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, बस 2 स्टेट है। और 6 से यदि बात किया जाए तो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप है। और 7 से शुरू होने वाला स्टेट की यदि बात किया जाए दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये 7 से शुरू होने वाला पिन कोड वाला स्टेट है। 8 से ही देखा जाए तो कहाँ कहाँ है, बिहार और झारखंड है। केवल बिहार एंड झारखंड 8 से शुरू होने वाला स्टेट है। पिन कोड है ना, पिन कोड 8 से शुरू, जैसे क्या है झारखंड का क्या है 8 से शुरू होता है, 831, जैसे कि घाटशिला की यदि बात करें तो 831002 होता है। तो इसी तरह से जो है आपका बिहार में भी क्या होता है 8 से ही शुरू होता है। हालांकि बाकी जो डिजिट है उधर चेंजिंग हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो किससे होगा 8 से ही शुरू होगा। तो ये सारा स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है चौथा 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5वां प्रश्न क्या है, रणथंबोर बाघ अभयारण्य कहाँ है। ये बहुत फेमस, ये VVI ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे लाडलो राजस्थान, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ क्या कौन कौन से जानवर पाया जाता है इसमें। ठीक है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य या राजस्थान के मरुस्थल में अवस्थित है, और इस अभयारण्य का विस्तार लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मरुस्थल के बीच होने पर भी यहाँ हरियाली और वन जीवों को देखा जा सकता है, और यहाँ बाघ, चिंकारा, तेंदुआ, भालू, संभार और मगरमच्छ आदि विविध ये प्रकार के ये जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, रणथंभौर बाघ अभयारण्य में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है 6ठा प्रश्न। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC ग्रुप डी ये की जो परीक्षा की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए, इसको मैं आप लोगों को बता दूं कुछ दवा के साथ, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग एकदम पूरा इसको ये कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए जल्दी से बताइए, डगलस होम्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सर साइरिल रैडक्लिफ और मेजर रॉकर्स, किसने इन्हें निर्धारित की थी। तो चलिए इसको बता दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सर साइरिल रैडक्लिफ। इससे इसके नाम से इसका पता चल जा रहा है। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इसके बारे में बता दो कब इसको निर्धारित किया गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा का जो निर्धारण जो किया 15 अगस्त 1947 को किया गया था, और किसके द्वारा किया, सर रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, और इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए जल्दी से फटाफट दीजिए। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है। ये भी बहुत वेरी वेंटी, यानी कि आज का जो भी क्वेश्चन जितने भी हम सेट किए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है NTPC ग्रुप डी की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है। हिमालय, विंध्य और नीलगिरी, अरावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे लड़लो, ऑप्शन ए हिमालय है। ठीक है, क्या है, हिमालय है। चलिए इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूं। अन्नपूर्णा चोटी ये बृहद हिमालय का ये अंग है, और बृहद हिमालय सबसे उत्तर की श्रेणी है। इसे हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी ये कहा जाता है इसको। ठीक है। और यह उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ के पास से ये प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये 2500 किलोमीटर तक ये टेढ़ी रेखा की भांति लंबाई में विस्तृत है। ठीक है। इसकी औसत चौड़ाई की यदि बात किया जाए तो 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई की यदि बात किया जाए तो 6000 मीटर है। ठीक है, 6000। और इनके अलावा देखिए
क्या क्या है इससे जो रिलेटेड जो सवाल बनती है, देखो चमोलुंगमा ये भी वहीं पर स्थित है, ठीक है, और ये न कि कहाँ अन्नपूर्णा चोटी में ही स्थित है। और कंचनजंगा ये भी अन्नपूर्णा चोटी में स्थित है। मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत आदि ये सब क्या है आपका अन्नपूर्णा चोटी में ही स्थित है, ठीक है। ये प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और सागर तथा बृहद हिमालय का अंग है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये देखिए, सबको जो तैयारी कर रहा है परीक्षा का उसको तो जरूर मालूम होना चाहिए, इसका दोस्तों जरूर मालूम होना चाहिए। और यदि इसका मालूम नहीं है तो आपका तैयारी बहुत पीछे है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश को भारत का ये चीनी का कटोरा कहा जाता है और इस राज्य में 2 प्रमुख चीनी मिलों के क्षेत्र है, इसी वजह से इसको चीनी के कटोरा कहा जाता है। कौन कौन सा 2 क्षेत्र है? तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर तथा रुहेलखंड संभाग के जिले में आते हैं। दूसरी क्षेत्र क्या है? गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र है, ठीक है। गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ संभाग के दक्षिण पश्चिम जिले आते हैं, ठीक है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान की यदि बात किया जाए तो ये प्रथम स्थान है और यहाँ चीनी की 150 मिलें हैं, 125 मिलें हैं। और उत्तर प्रदेश में में भौगोलिक दशाओं के कारण ही चीनी की मिलों का ये केंद्रीय कारण हुआ है, ठीक है। चलिए, जो अंतिम आज का 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये रहा 9वां प्रश्न। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? भीमा, साबरमती, मोसी, लोनी। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे लड़लो? ऑप्शन सी यानी मोसी होगा। क्या होगा? मोसी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा मैं बता दूं, 1990 में ये मोसी नदी के किनारे एक कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने हैदराबाद की ये स्थापना की थी। यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने यह हैदराबाद नगर की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? 1590 में, ठीक है। चलिए, अंतिम सवाल कर चलते हैं आज का। तो ये रहा अंतिम सवाल आज का 10वां प्रश्न। कावेरी जल विवाद में कौन कौन से प्रदेश शामिल है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं केरल। ऑप्शन बी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल। ऑप्शन सी में कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन डी में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल, ठीक है। चलिए, जल्दी से फटाफट इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों? ये बहुत फेमस है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेरे लड़लो, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, क्या? ऑप्शन सी यानी कि क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए, इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा मैं बता दूं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। विभिन्न राज्यों से होकर बहने वाली किसी नदी के जल का ये असमान या असंगत उपयोग जल विवाद का ये कारण बनता है और इस समस्या के निराकरण के लिए अनुच्छेद कितना 262 के ये अंतर्गत संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद को नियंत्रित करने या निर्णय देने का अधिकार भी है। और कावेरी जल विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय में ये लंबित है, अभी चल रहा है इसका। तो ये रहा दोस्तों 10 प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आया था एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा को देखते हुए। डिस्क्रिप्शन के साथ में आप लोगों को मैं बता दिया और इसी तरह से मैं प्रतिदिन आप लोगों के बीच इस तरह से जियोग्राफी का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और पॉलिटिकल सब का मैं लेके आते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।